नमस्कार दोस्तों। अब हम आज एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। एल्किल और एराइल हैलाइड क्या होते हैं, इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप, कुछ कॉमन नाम वाले एल्किल ग्रुप हैं जिनको आपको जानना है। तो कुछ कॉमन नाम के जो एल्किल ग्रुप्स हैं वो 4 मेन ग्रुप आपको थोड़े से जानने हैं। एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं वाइनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप क्या होता है कि कहीं पर अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड वाइनलिक ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन की ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड वाइनलिक पोजीशन। दिस पोजीशन इज वाइनलिक पोजीशन। तो ये भी वाइनलिक पोजीशन है और ये भी वाइनलिक पोजीशन। ओके, बोथ द पोजीशंस आर वाइनलिक पोजीशन। जैसे इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड। ओके, दिस इज आल्सो अ विनाइल हैलाइड। ओके, सो डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, दोनों पोजीशन में कहीं जुड़ा हुआ है, देन दैट इज वाइनलिक ग्रुप। सेकंड वन इज अलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या होता है? एलाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिड कार्बन से, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज sp2 कार्बन एटम, इट इज आल्सो sp2 कार्बन एटम। अब इस sp2 कार्बन एटम से अगर कोई sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे हेलोजन जुड़ेगा, देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड एलाइल पोजीशन। ओके, दिस इज अलाइल पोजीशन। इसी तरीके से अगर इधर भी लगा हो, देन दैट इज आल्सो अलाइल पोजीशन। ओके, सो दिस हेलोजन इज allylic halide and this is allyl halide. Okay, similarly if I take cyclohexene, ये ले लिया, तो ये जो पोजीशन है ये एलाइलिक पोजीशन है। ये पोजीशन क्या है? एलाइलिक पोजीशन। यहां अगर कोई हेलोजन जुड़ गया या यहां कोई हेलोजन जुड़ गया, देन दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? एलाइलिक पोजीशन। तो दो तरीके के ग्रुप की हमने बात की, या दो पोजीशंस आप कह लें जिसकी हमने बात की। एक है वाइनिलिक ग्रुप और एक है एलाइलिक ग्रुप। इसी तरीके से कुछ और एल्किल ग्रुप की हम बात करेंगे। एक है फिनाइल ग्रुप और दूसरा है बेंजाइल ग्रुप। ओके, सो फिनाइल ग्रुप एंड बेंजाइल ग्रुप देखते हैं क्या है। फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप जो है वो होता है कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप लगा हो, यानी C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग से यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और उस पर कोई हेलोजन लगा हो, देन दैट इज कॉल्ड फिनाइलिक ग्रुप या फिनाइलिक हैलाइड। दिस इज क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन से एक H निकाल दिया जाए तो बेंजीन से एक H निकालने के बाद जो ग्रुप बनता है, ये H हटा दें, बिकॉज एवरी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज हैविंग वन हाइड्रोजन, तो वो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो बनेगा वो होगा C6H5, और C6H5 को ही हम क्या कहेंगे? फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो बेंजीन से जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप कहलाता है क्या? फेनिल ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन से बेंजिल ग्रुप नहीं बनता है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है बेंजिल ग्रुप। तो बेंजिल ग्रुप जो है या बेंजाइल ग्रुप जो है, बेंजाइल ग्रुप में क्या होता है कि बेंजीन से नहीं, वो टॉलुईन से बनता है। टॉलुईन से अगर हमने, दिस इज टॉलुईन, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, जिस भी फॉर्म में, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक हाइड्रोजन हटा दें, एक बॉन्ड तोड़ दें, तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी एंड दिस विल बिकम CH2 और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा कि टॉलुईन से बेंजाइल ग्रुप है। बेंजीन रिंग के अगर अगले वाले कार्बन, बेंजीन रिंग से अगर कोई sp3 कार्बन अटैच है और उस कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया जाए, या उस कार्बन की जो पोजीशन होगी, दैट इज कॉल्ड benzylic position, and this group is called C6H5CH2. C6H5CH2 group. This is called benzylic group.
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बेंजीन से बेंजाइलिक नहीं बनेगा। बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाने से जो ग्रुप बनेगा दैट ग्रुप इज फिनाइलिक ग्रुप, दैट ग्रुप इज नॉट बेंजाइलिक ग्रुप। और बेंजीन का हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बना वो क्या है, वो फिनाइलिक ग्रुप है। ठीक है, तो बेंजीन से फिनाइलिक ग्रुप, और जो टालुइन होगा, टालुइन का ये जो CH3 है उसको हटाने से जो ग्रुप बनेगा दैट ग्रुप इज बेंजाइलिक ग्रुप। सो देयर आर 4 ग्रुप्स या 4 पोजीशंस भी आप कह सकते हो। जैसे CH3 का जो हाइड्रोजन है दैट पोजीशन इज कॉल्ड बेंजाइलिक पोजीशन। उसी तरीके से एलाइल ग्रुप भी है और एलाइलिक पोजीशन भी है, विनाइल ग्रुप भी है और विनाइलिक पोजीशन भी है। तो ये 4 हमको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल और फिनाइल। ये 4 ग्रुप आपको दिमाग में रखने हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हैलोजन में ही यूज होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा। अगर एल्कोहल भी लगा तो जहाँ हैलोजन है वहाँ एल्कोहल लगा, देन इट विल बी एलाइलिक हाइड्रो एल्कोहल। अगर हम देखें तो विनाइलिक ग्रुप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ OH लग गया देन इट विल बी विनाइलिक एल्कोहल। और दिस इज एलाइलिक, ये पोजीशन अगर है तो ये एलाइलिक है, वहाँ एल्कोहल भी लग सकता है। ठीक है, तो एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक और फिनाइलिक, ये 4 ग्रुप हमारे पास होते हैं। अब अगला बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अगर देखें तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी हमको क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्किल हैलाइड। तो जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग बात करेंगे वो एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। ओके, सो फ्रॉम एल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर एल्किल हैलाइड। कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, कि एल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे किसी हेलोजन एसिड से, मींस एल्कोहल विल बी ट्रीटेड विद द हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट। जैसे अगर मुझे एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्किल क्लोराइड बनाना है, तो आई विल यूज ROH एंड मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा HCl से। HCl की जगह मैं कोई और एल्किल हैलाइड यूज कर सकता, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक कैटालिस्ट लेना पड़ता है जो कि लीविस एसिड होता है। ओके, so this Lewis acid, in presence of a Lewis acid, this will be converted into RCl and H2O। अब अगर आप देखें तो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन में एक्चुअली पहले ROH के OH पे, OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर इस पे मैं एसिड का अटैक करा दूं तो एसिड का एक पॉजिटिव या ZnCl2 यहाँ पे अगर आके बॉन्ड बना ले तो दिस विल बिकम OH पॉजिटिव, H पॉजिटिव आया एसिड का, दिस विल बिकम H2O। ये अब अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप अपना वाटर निकाल लेगा, और वाटर निकालने के बाद एक कार्बोकैटायन बनेगा, और इस कार्बोकैटायन पे Cl नेगेटिव अटैक कर देगा एंड यू विल गेट RCl। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब इस मैकेनिज्म में आप अगर देखें तो ये जो R कटायन जितना तेजी से मिलेगा उतना जितना स्टेबल होगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। दूसरा, अगर एल्किल हैलाइड के रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो एल्किल हैलाइड में सबसे तेज रिएक्शन HI का होगा, फिर HBr का होगा, फिर Cl का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन, ये HI का बॉन्ड सबसे बड़ा है, HBr का बॉन्ड उससे छोटा है, HCl का बॉन्ड उससे भी छोटा है। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड, जो हाइड्रोजन हैलाइड होंगे उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, और जो जो एल्कोहल होगा उस एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट में चूंकि 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, 2 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन की स्पीड कम होगी, और 1 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, और कम होगी। ओके, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन की स्पीड अलग अलग है, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट
उसके लिए हमको अलग अलग कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी और इससे हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। ये जो रिएजेंट होता है इस रिएक्शन का HCl और ZnCl2, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ओके, सो द रिएजेंट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट और इस लुकास रिएजेंट से यानी दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। ओके, तो अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से तुरंत रिएक्शन करेगा, ZnCl2 और HCl, so within no time it will form alkyl halide. Okay, instantaneously एल्किल हैलाइड बनेगा और एल्किल हैलाइड पानी में घुलेगा नहीं। दिस अल्कोहल वाज सॉल्युबल इन एक्वस कंडीशन, तो ये पानी में नहीं घुलेगा तो क्या हो जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, टर्बिडिटी आ जाएगी, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। जो चीज बनेगी अगर वो नहीं घुलेगी तो वहां सस्पेंशन बना लेगी, तो धुंधला धुंधला मिल्की मिल्की जैसा आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, गंदगी दिखने लगेगी। तो टर्बिडिटी आने में हमको क्या लगेगा, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, किसी हीट करने की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल को हम इससे रिएक्शन कराएंगे टर्बिडिटी आ जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल को ZnCl2 और HCl लेते हैं तो यू नीड हीटिंग। अगर आप हीटिंग नहीं करते हो तो तुरंत रिएक्शन नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे इट विल टेक 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स फॉर टर्बिडिटी। टर्बिडिटी आने के लिए कितना चाहिए, 5 मिनट। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा कि हीट करने पे तो रिएक्शन कर लेगा, बट रूम टेम्परेचर पे यू विल नॉट गेट एनी टर्बिडिटी। तो आपको हीट करना पड़ेगा, विदाउट हीटिंग यू विल नॉट गेट टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल में हमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सो नो नीड ऑफ ZnCl2। आप डायरेक्ट HCl से रिएक्शन कराओगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस हैज बीन आस्क्ड वंस इन PMT कि 3 डिग्री अल्कोहल है अगर आपके पास, तो 3 डिग्री अल्कोहल इज लाइक दिस। इस 3 डिग्री अल्कोहल का अगर HCl से आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो द Cl विल बी रिमूव्ड एंड यू विल गेट okay Cl. So the mechanism is here you can easily can say that it is SN1। 3 डिग्री अल्कोहल है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करी जाएगी और नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये टेस्ट यूज किया जा सकता है। Now let us consider the example of